हेलो फ्रेंड्स, मैं रिम्पू आप सबका फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशंस में स्वागत करती हूँ। आज हम मिलके जो मूवी देख रहे हैं वो है अमेरिकन मोटिवेशनल इंग्लिश मूवी जिसकी IMDb रेटिंग है 8/10। नाम है परस्यू ऑफ हैप्पीनेस। ये मूवी अमेरिकन सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्रिस गार्डनर की लाइफ पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक पिता अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी देने के लिए दुनिया की हर मुश्किल से लड़ता है और आगे बढ़ता रहता है। मूवी में मेन कैरेक्टर है क्रिस गार्डनर, उसका बेटा क्रिस्टोफर और उसकी वाइफ लिंडा। स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्रिस्टोफर को अपने बेटे को स्कूल छोड़कर अपने काम पर जाता है। वो एक सेल्समैन है जो बोन डेंसिटी मशीन्स डॉक्टर्स को बेचता है। ये एक कॉम्पैक्ट सी मशीन है जिससे कि हमें बोन डेंसिटी मेजर करते हैं। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में वो अपनी सारी सेविंग से बहुत सारी मशीन्स खरीद लेता है ताकि वो जल्दी से बेच सके। पर होता कुछ और है, मार्केट में इन मशीन्स की डिमांड नहीं होती क्योंकि ये मशीन एक्सरे मशीन से तो बेहतर थी पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, तो डॉक्टर इसे नहीं लेते, जिस कारण उसे फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगते हैं। इस कारण हस्बैंड वाइफ में भी तनाव बढ़ने लगता है। अब घर का किराया, बच्चे की स्कूल की फीस और सारा खर्च उसकी वाइफ लिंडा पर आने लगा। उसे अब काम की डबल शिफ्ट भी करनी पड़ती है। क्रिस गार्डनर को अपने महीने का घर चलाने के लिए कम से कम 2 मशीन्स तो हर महीने बेचनी होती हैं। वो मेहनत तो बहुत करता है पर कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। एक दिन वो डॉक्टर को मशीन बेचने गया तो उसकी कार पुलिस उठाकर ले गई क्योंकि उसने कार नो पार्किंग जोन एरिया में पार्क कर दी थी। अब उसे जुर्माना भरना था पर कई दिनों से तो उसने एक भी मशीन नहीं बेची थी। एक दिन वो किसी कंपनी के आगे से गुजर रहा था तो वहां से एक कार आकर रुकती है। वो उसमें से एक सूटेड बूटेड जेंटलमैन को उतरते हुए देखता है। उससे क्रिस पूछता है, आप क्या करते हो और ये सब कैसे मैनेज करते हो? वो कहता है, आई एम अ शेयर ब्रोकर, और कंपनी की तरफ इशारा करता है। क्रिस पूछता है, इसके लिए तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। वो कहता है, नहीं, सिर्फ दूसरों से अच्छे से बात करनी है। क्रिस देखता है कि उस कंपनी में से जितने भी लोग बाहर आ रहे थे काफी खुश दिखाई दे रहे थे और क्रिस को भी ऐसी खुशियों की तलाश थी। वो भी अब शेयर ब्रोकर बनना चाहता था। घर जाके वो लिंडा से अपने दिल की बात करता है तो वह उसका मजाक उड़ाती है क्योंकि उसे क्रिस पर ज्यादा कुछ विश्वास नहीं था। एक दिन गुस्से में लिंडा क्रिस्टोफर को लेकर चली जाती है। अगले दिन क्रिस स्कूल जाके क्रिस्टोफर को अपने साथ वापस ले आता है क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करता था। घर में जब वो खाना खा रहे होते हैं तो मकान मालिक आता है और उससे घर खाली करने को कहता है क्योंकि उसने कई महीनों से किराया भी नहीं दिया था। क्रिस उससे 1 हफ्ते की मोहलत मांगता है और इसके बदले में घर का पेंट वो खुद करने को कहता है। एक दिन वो घर में पेंट कर रहा होता है तो घंटी बजती है और देखता है बाहर पुलिस है। पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है क्योंकि उसने पार्किंग का फाइन नहीं भरा था। अब वे फाइन तो भर देता है पर रात उसे पुलिस स्टेशन में ही बितानी पड़ती है। काफी रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपने बेटे को भी स्कूल से लाने जाना है और कल उसकी शेयर फर्म में इंटरव्यू भी है, पर पुलिस के अपने कुछ रूल्स होते हैं। वो उसे सुबह 10 बजे को छोड़ने को कहती है। फिर वो लिंडा को कॉल करके क्रिस्टोफर को स्कूल से लाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर सुबह 10 बजे जैसे ही वो लॉकअप से छूटता है सीधा जाता है शेयर ब्रोकर की इंटरव्यू के लिए। उसके कपड़ों पर भी अभी पेंट लगा हुआ था। जब वो वहाँ गंदे कपड़ों में पहुँचता है तो लोग भी ऐसे किसी इंटरव्यू के लिए आते हुए व्यक्ति को देखकर हैरान रह जाते हैं। अब जब उसकी टर्न आती है वो रूम में जाता है तो इंटरव्यू लेने वाले भी सारे एकदम से अचंभित हो जाते हैं उसकी आउटलुक को देखकर और फिर उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। शुरू में तो वो लोग कुछ ज्यादा क्रिस से प्रभावित नहीं लगते। उनमें से एक व्यक्ति को क्रिस की हार्ड वर्किंग के बारे में पता था। वो दूसरों को भी बताता है उसकी क्वालिटी के बारे में। एक व्यक्ति पूछता है, अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जॉब पर रख लूं जो कि गंदी शर्ट पहनकर इंटरव्यू देने आया है तो तुम क्या कहोगे? क्रिस कहता है, उस आदमी ने जरूर अच्छी पैंट पहनी होगी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और उसकी सिलेक्शन हो जाती है। इसके बाद क्रिस को पता चलता है कि ये तो सिर्फ इंटर्नशिप है 6 मंथ्स के लिए, इसमें उसे कोई सैलरी नहीं मिलेगी। अभी जो 20 लोग चुने गए हैं 6 महीने बाद कोई एक ही इस कंपनी का एम्प्लॉय बनेगा। अब क्रिस के लिए यहाँ डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो तो पहले ही फाइनेंशियल क्राइसिस में था और 6 महीने विदाउट सैलरी उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस इंटर्नशिप को एक्सेप्ट करे या रिफ्यूज करे। वो सोचता है अगर 6 महीने बाद भी सिलेक्शन ना हुआ तो वो अपने बेटे को कैसे पालेगा।
शाम को लिंडा क्रिस्टोफर को छोड़ने आती है और बताती है उसे न्यूयॉर्क से जॉब ऑफर है, इसलिए वो न्यूयॉर्क शिफ्ट होने लगी है। अब इस दुख में उसकी वाइफ भी उसको छोड़कर चली जाती है। फिर क्रिस को वे घर भी छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसने काफी महीनों से किराया नहीं दिया था और वो शिफ्ट होता है किसी छोटे से घर में और अपनी इंटर्नशिप भी ज्वाइन कर लेता है। कंपनी में सुबह से शाम तक कॉलिंग करनी होती है। 6 महीने बाद उसे सिलेक्ट किया जाएगा जो कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके देगा। सारे वहाँ 9 घंटे काम करते हैं पर क्रिस वहाँ सिर्फ 6 घंटे ही काम कर पाता है क्योंकि उसे फिर क्रिस्टोफर को स्कूल से लेने जाना होता है। पर वहाँ 6 घंटे टाइम में वो 1 मिनट भी खराब नहीं करता, इवन कि वो पानी पीने के लिए भी नहीं उठता। और साथ ही धीरे धीरे वो अपनी सारी बोन डेंसिटी मशीन्स बेच देता है और सोचता है चलो 6 महीने काटने के लिए उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए। पर अभी उसके साथ कुछ और भी बुरा होना था। उसे गवर्नमेंट की ओर से नोटिस आता है कि उसके टैक्सेस न भरने के कारण उसके बैंक में पड़े सारे मनी गवर्नमेंट ने ले ली। अब फिर दोबारा क्रिस बुरी सिचुएशन में फंस गया। उसके पास अब सिर्फ $5 ही बचे थे जिससे किराया, फीस और सारे खर्चे चलाने थे। पर कैसे, वो बहुत परेशान था। एक दिन वो अपने बेटे के साथ पार्क में था तो देखता है उसकी एक मशीन जो पहले एक दिन खो गई थी अब एक पागल आदमी के पास थी। वो उससे वो मशीन लेता है और चलाने पर उसे पता चलता है कि उस मशीन का कोई पार्ट खराब है। घर पहुंचता है तो देखता है लैंडलॉर्ड ने उसका सारा घर का सामान बाहर रख दिया। अब वो घर भी उसको छोड़ना पड़ता है। कहीं भी रुकने की जगह ना मिलने पर वो रात मेट्रो स्टेशन के बाथरूम में गुजारता है क्योंकि होटल में रहने के लिए तो उसके पास पैसे ही नहीं थे। अगले दिन फिर क्रिस्टोफर को स्कूल छोड़ता है और खुद ऑफिस चला जाता है। उस शाम वे एक चर्च में जाता है। वहाँ बहुत ही कम दाम में उनको स्टे मिलते हैं पर इस जगह टाइम से पहुँचना होता है क्योंकि लिमिटेड सीट्स होने के कारण पहले आने वालों को ही जगह मिल सकती है। उस रात अपनी मशीन को ठीक करने की कोशिश करता है। सुबह होने पर फिर बेटे को स्कूल छोड़कर खुद ऑफिस जाता है और घर का सारा सामान साथ लेके जाता है क्योंकि उसके पास सामान रखने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। अगले दिन उसका कंपनी में टेस्ट होता है जो कि उसका बहुत अच्छा होता है पर एक और कैंडिडेट से बात करने पर उसे याद आता है कि लास्ट पेज के क्वेश्चंस का तो उसने कोई आंसर ही नहीं दिया। फिर क्रिस नीचे आता है तो कंपनी का मैनेजर उससे $5 मांगता है क्योंकि उसका वॉलेट ऊपर ही छूट गया और उसे टैक्सी का किराया देना था। क्रिस के पास तो खुद ही बहुत कम डॉलर थे पर मजबूरी में वो $5 उसको देता है। शाम को जब चर्च पहुंचते हैं तो वहाँ सारी सीट्स फुल हो चुकी थी। वो वहाँ से वापस आते हैं और बेटे को खाना खिलाता है और खुद नहीं खाता पैसों की कमी के कारण। फिर ब्लड बैंक जाके अपना खून बेचता है और फिर खरीदता है उस मशीन का पार्ट जो खराब था। मशीन ठीक करके फिर डॉक्टर को बेचता है और उससे उसके पास आते हैं थोड़े से पैसे। अब वो रात अपने बेटे के साथ होटल में गुजारता है। नेक्स्ट डे बीच पर जाता है पर साथ ही सोचता है कि अगर मुझे नौकरी ना मिली तो मेरे और मेरे बेटे का क्या होगा क्योंकि बिना घर बिना जॉब के लाइफ में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज उसके टेस्ट का रिजल्ट आना है और उसे पता चलेगा उसकी सिलेक्शन हुई कि नहीं। उसकी मेहनत को वहाँ के सीनियर अधिकारी भी तारीफ करते हैं और टेस्ट भी उसका अच्छा हुआ था और उसकी सिलेक्शन हो जाती है। उस दिन वो ऑफिस से जब बाहर आता है तो वे बहुत इमोशनल और खुश होता है। अब उसे लगता है कि वो अपने बेटे को एक सिक्योर एंड सेफ फ्यूचर दे पाएगा। फिर वहाँ जॉब करते करते कुछ सालों बाद उसने $10,000 से अपनी कंपनी खोल ली और आज वो बन गया मल्टी मिलियनर बनने पर भी क्रिस गार्डनर ने बेरोजगार लोगों के लिए बहुत काम किया क्योंकि इस दुख को उसने खुद झेला और खुद समझा था। दोस्तों, इस मूवी ने हमें सिखाया कि सच्चे इरादे और हौसले से की गई मेहनत अवश्य रंग लाती है। तो आस्था से, निष्ठा से बढ़ते रहिए मंजिल की ओर। टाटा, बाय बाय। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।